लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल इसमें 3 पार्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं चलिए आज का लेक्चर। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएँ और वहाँ से आप एक एक एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर अपने को PYQs लगाना है, MCQs लगाना है, केस स्टडीज़ लगाना है तो इंडिविजुअल चैप्टर के मैंने फोल्डर बना रखे हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, AP दे रखी है 7 + 10 1/2 + 14 + ... + 84। इनका टोटल सम बताना है, राइट। सम निकालने के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, क्या, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। और अगर अपने को लास्ट टर्म दे रखा है तो फॉर्मूला लगाएंगे a + an की जगह लास्ट टर्म l भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लास्ट टर्म अपने को दे रखा है 84, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। फर्स्ट टर्म अपने को दे रखा है, लेकिन यहाँ पर n नहीं मालूम है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो पहले मुझे n फाइंड करना पड़ेगा। और n फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, an = a + n - 1 × d। इससे आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो बताइए a कितना है 7, d कितना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें से 7 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 × 10 = 20 और 120 1/2 - 7, 2 LCM आएगा तो 21 - 14, 7 2 = 14, तो कितना आएगा 7/2। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 7/2 हो गई। और a की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, राइट। n निकालिए यहाँ से पहले। तो an यहाँ पर कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 84 दे रखा है। तो an = क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × d। तो an के प्लेस पर कितना आएगा 84 और a के प्लेस पर कितना आएगा 7, और n पहले फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है 7/2, राइट। तो ये हो गया आपका 84 - 7 = n - 1 × 7/2। ये कितना आएगा 77, कितना आएगा 77 = कितना हो गया n - 1 × 7/2। तो ये हो गया 77, ये डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 7 से काट दो 11, अभी 11 2 ज़ा कितना हो गया 22, 11 2 ज़ा 22 = n - 1। तो 22 + 1 = n, तो 23 = n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, कितने टर्म्स हैं, तो इसमें टोटल 23 टर्म्स हैं। अब सम निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और a + an। अगर लास्ट टर्म दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। n कितना है 23, तो सम 23 टर्म्स अपने को निकालना है। तो ये हो गया 23/2, n के प्लेस पर 23 है ना, और नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। a कितना है 7 और प्लस an कितना है 84, an कितना है 84। तो ये कितना आ गया 23/2 × 91, कितना हो जाएगा 91। अब इसका 23 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 91 से, है ना। तो 3 × 1 = 3, 9 3 = 27, 2 × 1 = 2 और 9 2 = 18। तो ये कितना हो गया 3 9 और 10 और कितना हो गया 2। तो ये कितना आएगा 2093/2। आंसर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। 2 1 = 0 आएगा, 2 4 = 8 आएगा, 2 6 = 12 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1/2। ये टोटल सम आ जाएगा 23 टर्म्स तक का, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो n निकालने के लिए पहले इतना टर्म्स तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा n निकालने के लिए।
अब जब यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे तो फिर से वैल्यू आप रखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बेटर है ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पर, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं इसका, हटाओ इसे। चलिए अगर आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इनके फोल्डर मैंने इंडिविजुअल बना रखे हैं, आप उसमें जाकर पूरी फिजिक्स क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, केमिस्ट्री की भी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट में अपने को दे रखा है 34 + 32 + 30 + ... + 10। यहाँ पर a कितना है, 34 है ना। अब यहाँ पर नंबर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो d कितना आएगा -2, 2 क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़, और लास्ट टर्म कितना है, 10 है। तो यहाँ से आप पहले n की वैल्यू बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो लास्ट टर्म आपने 10 लगा दिया, a की वैल्यू 34 लगा दी, और d की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो 10 - 34 = n - 1 × -2। तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n - 1 × -2। ये -2 मल्टीप्लाई में है, n - 1 -2 मत लिख देना, ब्रैकेट में लिखना है -2। अब होगा क्या, इससे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -24/-2 = n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 12 + 1 = n हो जाएगा, तो 13 = n। तो n = कितना हो गया, 13। तो इसके अंदर 34 से 10 तक टोटल 13 टर्म्स आएंगे, राइट। तो अपने को 13 टर्म का सम बताना है। n टर्म का सम क्या होता है, n/2 a + an। तो 13 टर्म का सम बताना है, तो 13/2, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 34, और लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर 10। तो ये हो गया 13/2 × 44। 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44 आएगा। तो 2 × 2 = 2 × 2 = अब 13 × 22 की मल्टीप्लाई कर लो। 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26, और 2 कितना हो गया, 28। तो 286 इसका क्या आएगा, सम आएगा, जिसके अंदर 13 टर्म्स है, तो 13 टर्म का सम 286 आएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी इसी की तरह होगा। देखिए आप थोड़ा सा प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स है ना, उसको थोड़ा सही करिए, क्योंकि अगर वो मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ये है आपका, राइट। ये बताओ इसमें a कितना है, -5, और d कितना है, a2 - a1। तो a2 कितना है, -8, और a1 कितना है, -5। जब दोनों माइनस होते हैं तो थोड़ा फोकस करिए कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a2 - a1, तो a2 पहले से माइनस है, ये फॉर्मूले का है, ये -5 हो गया। तो ये कितना हो गया, -8 + 5 = कितना हो गया, -3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। और an कितना है यहाँ पर, -230। लास्ट टर्म कितना है, -230। n निकालने के लिए पहले आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। an की वैल्यू कितनी है, -230, a की वैल्यू कितनी है, -5, और d की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये हो गया -230 + 5, ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, n - 1 × -3। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस का 225 हो जाएगा, 5 इसमें से माइनस होंगे, तो 225 = कितना हो जाएगा, n - 1 और -3। तो -225/-3 = n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो 75 = n - 1, तो 75 + 1 =